गुरु जी के श्री चरणों में दंडोत कोटि कोटि प्रणाम। इस समय हम शिव पंचायतन मंदिर में आए हुए हैं गुरु जी के श्री चरणों में। गुरु जी कल सुबह दीपावली का पर्व है। इस पर्व में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए दीपावली के अवसर पर, कृपया मार्गदर्शन करें गुरु जी। उत्तम प्रश्न है। दीपावली क्या पर्व है और हम उसे कैसे मनावें, क्योंकि कोई भी कार्य समझ करके करना चाहिए, तब उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। उसके विधि विधान को जानना चाहिए। इसलिए दीपावली के दिन विशेषकर जो हम लग्न देख करके दिन में या रात्रि में जो उत्तम लग्न होती है उसमें हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। ये दीपावली जो है मुख्य पर्व है लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी वृद्धि के लिए, धन वैभव के लिए लक्ष्मी जी का हम पूजन करते हैं दीपावली में। तो उसके लिए स्त्री लग्न बताया गया, जो स्त्री लग्न हो। तो मैं बता रहा हूँ कि लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी से पहले, उन्हीं के साथ में पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी क्या हैं, इनको कहा गया है विनायक। गणेश जी का नाम विनायक है। विनायक कहते हैं कि विशिष्टा नायका विनायका, ये विशिष्ट नायक हैं। ये जितने भी विघ्न उपद्रव हैं ये सबके मुखिया हैं, मालिक हैं। ये अगर ये ढीले पड़ गए तो सारे विघ्न व्यवधान सामने आ जाते हैं, कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। और ये अगर इनकी आराधना आपने कर लिया तो कोई विघ्न व्यवधान नहीं पैदा होगा। और अगर व्यक्ति के जीवन में अगर विघ्न व्यवधान ना आवे तो बड़ी ऊंचाई तक व्यक्ति चला जाए, लेकिन उसके जो विघ्न व्यवधान बीच में आते हैं वही व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता है। इसलिए गणेश जी का पूजन श्री गणेश करने जा रहे हैं, मैंने आरंभ में गणेश जी का पूजन अनिवार्य होता है। और दूसरी बात ये है कि गणेश जी के पूजन के विषय में, गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए और दीपावली में तो विशेष करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी की जो दो पुत्रियाँ हैं, सिद्धि बुद्धि। अरे बिना बुद्धि कोई कुछ कर सकता है? भगवान ने कहा है, भगवान ने भी कहा, मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसे बुद्धि योगम ददामि ते, मतलब बुद्धि योगम ददामि ते, उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। तो बुद्धि गणेश जी की पत्नी, सिद्धि गणेश जी की पत्नी। अगर बुद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए। इतना ही नहीं, गणेश जी के दो पुत्र हैं जो कहते हैं लाभ क्षेम या शुभ, तो जो हर प्रकार का लाभ कराते हैं, हर प्रकार का कल्याण करने दोनों पुत्र हैं। इसलिए सिद्धि बुद्धि सहित शुभ लाभ सहित गणेश जी का पूजन करो। इसलिए लोग दीवालों में भी लिखते हैं शुभ लाभ, दीपावली में लिखा जाता है दीवालों में शुभ लाभ, स्वस्तिक का चिन्ह, ये सब हम बनाते हैं कि गणेश जी प्रसन्न हो, उनकी पत्नी सिद्धि बुद्धि प्रसन्न हो, शुभ लाभ प्रसन्न हो, हमारा तो जीवन में शुभ हो और लाभ हो। इसलिए हम गणेश जी का पूजन करते हैं। और फिर लक्ष्मी जी का पूजन विशेष किया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी जो हैं, लक्ष्मी माने होता है, एक तो होता है कि लक्ष्मी माने तेज, ये तेज को बढ़ाती हैं, और तेज माने तेज प्रकाश को देने वाली होती है। लक्ष्मी जी के पास आ जाए वो अपने आप प्रकाश, वो चेहरा खिल जाएगा, उसके अंदर अपने आप तेज पैदा हो जाएगा उसका सब कुछ। जहाँ लक्ष्मी आई तो आपका तेज बढ़ गया अपने आप। जितना आप काजू बादाम सब खाएंगे उतना लाभ नहीं चेहरा खिलेगा। जितना बढ़िया मोटी रकम आपके पास आ जाए, देखिए आपका चेहरा। इसलिए लक्ष्मी जी का होना अनिवार्य है। और ये लक्ष्मी जो भगवान, लक्ष्मी भी दो प्रकार की, एक तो भगवान विष्णु की पत्नी है, लेकिन वो एक, इनको कहा गया धन की अधिष्ठात देवी है, धन की मलकिन है, जिसको चाहे उतना धन दे दे। तो ये है, इनकी पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की पत्नी, जो ये समुद्र मंथन से पैदा हुई थी। और जब पैदा हुई तो इनको जो तुरंत इंद्र भगवान ने इनको दिव्य आसन प्रदान किया, और फिर स्वर्ण के कलशों से इनका स्नान किया, कराया गया, अभिषेक किया गया लक्ष्मी जी का। सब देवताओं ने नमस्कार किया। सबको लक्ष्मी चाहिए। कौन? सब लोग लक्ष्मी से अतृप्त ही कितनों आ जाते, अतृप्त रहते हैं। लक्ष्मी की अवस्था सबको है। इसलिए लक्ष्मी जी का पूजन बढ़िया सुंदर आसन दे करके, बढ़िया दुग्ध पंचामृत आदि से स्नान करें, पूजन करें। और दूसरी एक, ये जो महालक्ष्मी दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, जिसमें महालक्ष्मी चरित्र है, वो 18 भुजा वाली, उनकी जो है 18 भुजाएँ हैं।
उनका भी पूजन इसमें किया जाता है। मध्यम चरित्र का, दुर्गा सरस्वती के मध्यम चरित्र का पाठ करना चाहिए, उससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जो है ऐश्वर्य, लक्ष्मी माने ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य की अधिष्ठा देवी हैं। केवल धन है नहीं, ये सब कुछ देती हैं। ऐश्वर्य मतलब क्या होता है? 6 ऐश्वर्य होते हैं। ऐश्वर्य 6 प्रकार के होते हैं। एक ऐश्वर्य जैसे कहा गया संसार की संपत्ति, एक ऐश्वर्य हो गया। दूसरा ऐश्वर्य क्या है कि जो है धर्म। तीसरा क्या है? कीर्ति प्रतिष्ठा समाज में। चौथा तेज और वैराग्य और ज्ञान। ये 6 प्रकार ऐश्वर्य हैं। जिस कामना से आप पूजन करेंगे वो उस कामना आपको प्राप्त होगी। लक्ष्मी कई प्रकार, आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, लक्ष्मी इनका सबका पूजन करना चाहिए। और इनके साथ, लक्ष्मी जी के साथ सब सिद्धियाँ जो ये रहती हैं, सिद्धियाँ रहती हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशिता, वशिता, ये जो 8 ये सिद्धियाँ होती है लक्ष्मी जी के साथ रहती, इनका विद्युत पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी पूजन करना चाहिए, और जो महालक्ष्मी उनके साथ भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। आगे जो बताया गया है कि जो है कुबेर जी का पूजन करना चाहिए। धनपदी है, जब धन की आवश्यकता पड़ती है तो कुबेर किससे लोग प्रार्थना करते हैं, धन दो। आप रघु की कथा सुने होंगे, रघुवंशी, जो राजा रघु थे, उन्होंने जो है जब जो है एक ब्राह्मण को, कौश नाम के ब्राह्मण को, ब्रह्मचारी को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देना था, तो कुबेर से प्रार्थना किया, कहा अगर नहीं देते मैं बाण चला दूंगा आपके खजाने पर। कुबेर ने वृष्टि कर दिया। तो कुबेर धन के अधिपति हैं, और सारे जो है जो 9 निधियाँ कुबेर के पास हैं, इसलिए कुबेर जी का भी पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से इसको करने से जो है स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है, प्रचुर लक्ष्मी प्राप्त होती है। ये सब है। उसके बाद भी और समझना चाहिए, इस दिन जो है दवात में महाकाली का पूजन करना चाहिए। दवात में लेखनी का पूजन करना चाहिए, और जो लिखा पढ़ी बही खाता और पुस्तकों का, ग्रंथों का पूजन करना चाहिए। ग्रंथों में सरस्वती जी का पूजन करना चाहिए। तिजोरी में कुबेर जी का पूजन करना चाहिए। तराजू तुला जो दुकानदार होते हैं उनका पूजन करना चाहिए। और दीपक जला करके सायंकाल दीपों का पूजन करना चाहिए। हर सब मंदिरों में, देवताओं में, हर देवताओं जहाँ संभव हो सबको दीपदान करना चाहिए। इस प्रकार से दीपदान करने से वो आपको प्रकाश प्रदान करेंगे। देवताओं को थोड़ा सा दीपक देंगे, देवताओं क्या करेंगे, हमारे जीवन में हमारा जीवन प्रकाश से भर देंगे। हमारे हृदय में प्रकाश जागृत हो जाएगा, हमारा ज्ञान हट जाएगा, और जीवन में सब प्रकाश ही प्रकाश, जीवन में प्रकाश आएगा। इसलिए हम विधिवत और देवताओं को हम दीपदान करते हैं, करना चाहिए। इसके बाद मैं ज़्यादा चर्चा नहीं मैं करना चाहता हूँ कि इसमें लक्ष्मी जी सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब जो हैं वो खोजती, हमारे योग्य पात्र कौन है। दीपावली के 12 बजे रात तक इनका या देवताओं का आवागमन रहता है कि कुबेर की शक्तियाँ, लक्ष्मी की शक्तियाँ और सब, कौन योग्य व्यक्ति है जिसके पास मैं जहाँ रहूँ। इसलिए कहा गया है कि लक्ष्मी जी को सम्मान करना, कुबेर आदि देवताओं का सम्मान करना है। तो हमको क्या करना है कि अपने घर को बढ़िया उसको शुद्ध पवित्र करना है, प्रक्षालन करना है। कच्चा घर बढ़िया उसको गोबर से लीपो, अगर लीपने लायक है। हर प्रकार उसको अलंकृत करो पुष्पमालाओं से, हर प्रकार से। और फिर रात में दीपावली बढ़िया सुंदर अच्छा आ जाए कि 12 बजे रात तक दीपक जले। ऐसा घृत का है, तेल का है, तिल का तेल है, इस प्रकार से इन दीपों को बढ़िया सुंदर जलें। और जागो, प्रतीक्षा करो लक्ष्मी जी हमारे यहाँ आवें, सब स्वच्छता पवित्रता तैयारी बना कर रखो। लक्ष्मी जी इसको समझती है हमारा पात्र है, लक्ष्मी उसके यहाँ निवास कर जाती है, फिर उसकी अभ्युन्नति होना शुरू हो जाती है। इस प्रकार से लक्ष्मी को बुलाओ। लक्ष्मी जी के लिए पवित्रता स्वच्छता बहुत ही प्रिय है, ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कहा गया है कि लक्ष्मी जी तो आ गई, और उसके बाद प्रातः काल बताया गया है, जब लिखा गया है कि एवं गते निशीथे तु जने निद्रार्थ लोचने तावन नगर नारी भी शूर्प डिंडिम बादनई निष्कासते प्रहिष्टा भीर लक्ष्मी स्वगृहांगणात्। कहा गया शास्त्रों में कि जब निशीथ रात बीत जाए, लगभग बिल्कुल सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही, जब लोगों की आधी निद्रा टूट गई हो, आधी निद्रा हो, आधे जगे हो आधे सो रहे हो, इस समय सब लोगों को जो है सूप पीट करके दैत्य को भगाना चाहिए। दीपावली रात के जो पछलारा एकदम सवेरे
जब लोगों को आधी निद्रा टूट गई हो। इस प्रकार उस समय सूप को पीटते हुए पूरे घर में, हर कमरे में, छत पर, बाहर, दौड़ सबको बजाते हुए, और लक्ष्मी माने दरिद्रता को घर से बाहर निकालना चाहिए। निष्कासिते, खूब प्रसन्न होकर के भाई लक्ष्मी जी आ गई, दरिद्रता को दूर करो, दरिद्रता को दूर करते हैं। इस प्रकार ये बड़ा सुंदर पवित्र पर्व है। इस दिन हम इस प्रकार देवताओं का पूजन करें और इस प्रकार से कुबेर जी से, लक्ष्मी जी से, गणेश जी से, भगवान विष्णु से, शंकर जी से अपनी मनोकामना व्यक्त करें, वो पूर्ति करेंगे। और दीप दान अवश्य करें। आप अपने घर में सब जलावें, मंदिरों में जलावें, और जो भी प्रतिष्ठित मंदिर हों अपने अपने जा कर के वहाँ दीपदान करें और उनसे प्रकाश मांगे, हमारा जीवन प्रकाश में हो और हमारा अंतःकरण प्रकाश में हो। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दीपावली का शुभ पर्व है और मैं चाहता हूँ हमारे जो देश के नागरिक हैं, जिसका नाम भारत देश है, जिसे कहते हैं भा माने प्रकाश, भायाम ब्रह्म विद्यायाम रता जना यत्र तद भारतम वर्षम, जहाँ पर लोग ब्रह्म विद्या, वेद विद्या में रमण करने वाले हैं, ऐसे भारतवासियों के लिए दीपावली की शुभ कामना। वो सब ऐश्वर्यशाली हों और सद्बुद्धि की वृद्धि हो, अलक्ष्मी का, दरिद्रता का विनाश हो, हमारा देश मंगलमय हो और इस प्रकार से सभी प्रकार की अभिवन्नति से युक्त हो, रिद्धि सिद्धि से युक्त हो। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।